बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टेक अपडेट्स का जो टॉपिक है वो है लाइट वेव इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे लाइट वेव इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से इसको हम लॉजिक गेट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं स्विचिंग के लिए, और अल्टीमेटली किस तरह से हम इसको कंप्यूटिंग में यूज़ कर सकते हैं या करेंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम इस वक्त जो एग्जिस्टिंग हमारे पास कंप्यूटिंग का है वो ये है कि हमारे पास जो क्लॉक स्पीड है वो लिमिटेड हो चुकी है। अब हम गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा आगे क्लॉक स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे ज़्यादा, और उसकी वजह से जो हमारे पास जो गेट्स की स्विचिंग है, जो कि ज़ाहिर सी बात है कंप्यूटर में मालूम है कि सारा जो खेल है वो 1-0 का है। इसका मतलब है कि हमें अपनी ट्रांजिशन करनी पड़ती है ट्रांजिस्टर्स की फ्रॉम हाई टू लो या लो टू हाई या ऑन या ऑफ। ये जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास जो डिवाइसेस हैं इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें ख़ास यानी कि जब हमने स्पीड अचीव कर ली है गीगाहर्ट्ज़ की, इससे हम ज़्यादा आगे जाते हैं तो ये स्विचिंग पॉसिबल नहीं है। तो रिसर्चर्स ने अब क्या मालूम किया है, उन्होंने अपनी रिसर्च ये मालूम किया है कि हम लेज़र लाइट्स को इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेज़र लाइट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल है कोई, तो हम उसके अंदर लेज़र लाइट के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली क्या करेगा कि वो करंट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो करंट वो प्रोड्यूस करेगा बहुत ही स्मॉल टाइम स्केल के अंदर, यानी कि फेमटो सेकेंड्स के टाइम स्केल के अंदर हम करंट को, एक बहुत लार्ज करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग लेज़र लाइट्स। रिसेंटली नेचर एक बहुत मशहूर जर्नल है जिसके अंदर ये रिसर्चर्स ने अपनी एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए और थ्योरेटिकल स्टडीज़ के ज़रिए मालूम दरियाफ्त किया है, या ये उन्होंने प्रूव किया है कि हम जो है इस फिनोमिना को, यानी कि लेज़र लाइट के ज़रिए जो एक्साइटमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए। तो उन्होंने करा ये कि उन्होंने एक ग्राफीन का वायर लिया और उस ग्राफीन के वायर को उन्होंने दो गोल्ड के जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसके ऊपर उन्होंने उसको, आप कह लें, टाई अप कर दिया, और उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने अल्ट्रा फास्ट लेज़र बीम को फायर किया। तो जब इन्होंने इस ग्राफीन वायर के ऊपर अल्ट्रा फास्ट लेज़र बीम को फायर किया तो उसमें दो टाइप के करंट्स प्रोड्यूस हुए। एक करंट तो वो था जो कि नॉर्मली हमें मालूम है कि जब एक्साइटमेंट की वजह से था, किसकी, लेज़र लाइट की वजह से, यानी कि जब तक लेज़र लाइट ऑन थी तो वो करंट उसके अंदर से फ्लो करता रहे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहे पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। और साथ ही साथ एक दूसरी टाइप का करंट उन्होंने प्रोड्यूस किया जो कि लेज़र लाइट को स्विच ऑफ करने के बाद भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता रहा। रिसर्चर्स ने ये मालूम किया कि वो जो ये टाइप ऑफ करंट है, यानी कि वो किस टाइप का होगा, स्विच ऑफ करने के बाद भी फ्लो करता रहे या सिर्फ स्विच जब आप ऑन करें तब वो परमानेंटली मूव करे, इसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। यानी किस टाइप का करंट फ्लो करेगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं जो लेज़र की पल्सेस हैं उनकी शेप के जरिए। तो उसमें रिसर्चर्स ने एक नई स्कीम प्रपोज की और उसमें उन्होंने कहा कि हम दो सिंक्रोनाइज लेज़र्स को यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए या तो ट्रांजिएंट करंट को प्रोड्यूस करेगा या परमानेंट करंट को, और वो जो है वो लॉजिक गेट की इनपुट के तौर पर काम करेंगे। अब आउटपुट पे क्या होगा कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एंड गेट है तो वो उसके आउटपुट किस तरह से जनरेट करेंगे कि या तो वो, अगर उन्होंने 1 जनरेट करना है आउटपुट पे, तो वो करंट्स आपस में एड अप हो, या फिर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 0 प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर वो एड अप हो जाते हैं तो हम कहेंगे ज़ाहिर सी बात है उसका वोल्टेज लेवल बढ़ जाएगा, तो हम उस सूरत में उसको कहेंगे कि ये 1 है। और अगर वो कैंसिल हो जाते हैं तो सूरत में जो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा उस सूरत में हम कहेंगे ये 0 है। इस तरह से उन्होंने लेज़र को यूज़ करते हुए, ग्राफीन वायर को यूज़ करते हुए, जो और करंट के जो शेप है, लेज़र का जो शेप है उसको कंट्रोल करते हुए दो टाइप के करंट्स को जनरेट किया और उनको आपस में
या तो एडअप कर दिया या उनको आपस में कैंसिल कर दिया। तो अगर वो एडअप हो गया तो 1 प्रोड्यूस हो गया, और उनको अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया तो वो 0 हो गया। इससे जो उनको स्पीड हासिल हुई, जो ऑपरेटिंग स्पीड थी यानी कि स्विचिंग स्पीड थी 10 की, वो पीटा हर्ट्ज में थी। पीटा हर्ट्ज का मतलब पीटा का मतलब है 10⁻15, जबकि इस वक्त जो हमारे पास जो स्पीड है, क्लॉक स्पीड है, वो है गीगाहर्ट्ज यानी कि 10⁻9। तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1 मिलियन टाइम्स फास्टर जो है वो इन्होंने क्लॉक स्पीड जनरेट करने में कामयाब हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है, अगर ये पीटा हर्ट्ज में हो जाए, 10⁻15 हो जाए, तो आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे कि आप हमें मालूम है, हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ उसके प्रोज होते हैं, तो कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो इस वक्त जो जिस स्टेज पे ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसकी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो उसका साइज़ है। क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त आईसीज हैं, इसके अंदर जो हम ट्रांजिस्टर्स को इम्बेड कर रहे हैं, ये हमारे पास नैनोमीटर साइज़ में 10 to 15 नैनोमीटर्स पे आ चुके हैं। 5 नैनोमीटर्स तक की भी शायद कमर्शियली अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो हो चुका है, ये अचीव कर चुके हैं। लेकिन 10 to 15 नैनोमीटर तो हमारे पास जो हाई स्पीड आईसीज हैं उनमें मौजूद है। अब इसके आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास अगर जो लेज़र जनरेट करने वाली डिवाइस है, वो ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ी उसकी बल्कि होगी, उसका साइज़ ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके दरमियान आपने फिर उसको ग्राफीन वायर को आपने बांधा, टाई अप किया, उसके बाद फिर आपने जो है वो उसके ऊपर करंट लेज़र बीम को फायर किया। तो ये सब जो है वो एक थोड़ा सा एक जिसका अगर आप कहेंगे कि साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू अगर आप बात करें जो ट्रांजिस्टर्स हम इम्बेड कर रहे हैं अपनी आईसीज के अंदर। तो इसको उस लेवल पे लाने के लिए जिस लेवल पे इस वक्त हमारे पास आईसीज मौजूद हैं, उनके ट्रांजिस्टर्स जिस लेवल पे मौजूद हैं आईसीज के अंदर, उस लेवल पे आने में काफ़ी वक्त लगेगा, काफ़ी काम करना पड़ेगा उसके ऊपर कि उनके साइज को श्रिंक किया जाए, उसको छोटे से छोटा किया जाए। लेकिन ये इसके बावजूद ये अब ज़ाहिर सी बात हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल बस अब कुछ ही अरसे में ये हमारे पास लाइट वेव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आ जाएंगी, प्रोड्यूस हो जाएंगी। लेकिन ये एक बड़ा प्रॉमिसिंग एरिया है टेक्नोलॉजी का, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा जब कभी हम इसके साइज़ को रिड्यूस करने में कामयाब हो जाएंगे और इसको हम आईसीज के ऊपर लाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप तस्वीर कर सकते हैं कि हमारे पास जब पीटर हर्ट्ज की स्पीड की जब आईसीज होंगी, तो आप एक्सपोनेंशियली जो है ये यहाँ पर हमारी कंप्यूटिंग स्पीड और कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग में बेहतरी आ जाएगी। तो फ्यूचर अब इसका यही है फिलहाल, ये इट इज़ वन ऑफ द प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजीज टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर्स। ये एक बहुत अच्छा रिसर्च एरिया है, इस एरिया के अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं। इस टेक वीडियो के लिए बस इतना। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।